नमस्कार मित्रों। आशा है आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, आनंद हैं। आज मेरे मन में विचार आया कि आपसे थोड़ी बातचीत भ्रष्टाचार पर कर लूं। भ्रष्टाचार यानी गलत आचरण, जैसा होना चाहिए, जो आपसे अपेक्षित है उसकी अपेक्षा में गर्हित आचरण, भ्रष्ट आचरण, भ्रष्टाचार, जो नहीं होना चाहिए वैसा आचरण। मुझे लगता है कि समाज में विभिन्न कारणों से अब भी पर्याप्त मात्रा में भ्रष्टाचार विद्यमान है। लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार कम हो रहा है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार तो पहले से अधिक हो गया। तो मुझे साहिर लुधियानवी की दो पंक्तियां याद आती हैं। वे कहते हैं, नेक मादाम लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे, मेरे अहबाब ने तहज़ीब न सीखी होगी, मेरे माहौल में इंसान न रहते होंगे। ग्रेप वाइन में जो चीज़ होती है, जो अनौपचारिक बातचीत में चीज़ चलती है, उसमें 60-70% सच्चाई होती है। ये प्रबंधन का एक नियम है। तो ग्रेप वाइन में क्या चल रहा है? पहले के राजा महाराजा वेश बदलकर निकलते थे, जनता के बीच जाते थे और ये पता लगाते थे कि उनकी जनता, उनकी प्रजा, उनकी रियाया क्या सोच रही है, कैसा है उनका आचरण, कैसा है उनका सोच। पता नहीं आज के हमारे राजा महाराजा, हमारे नेता मंत्री ऐसा कुछ करते हैं क्या? कभी कभी सुना है कुछ अधिकारी वेश बदल कर पहुँच जाते हैं जनता के बीच और उन्हें पता लग जाता है कि वास्तव में नीचे ज़मीनी स्तर पर क्या घटित हो रहा है। खुफिया तंत्र है देश का, वो शायद इसी काम के लिए है कि पता लगाए कि क्या हो रहा है। लेकिन खुफिया तंत्र के पास तो और भी समस्याएं हैं। जैसे कि साहिर जी ने कहा कि और भी गम है मुझे तेरी मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। ये भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए खुफिया तंत्र ज़्यादा सक्रियता दिखाता नहीं है। सक्रियता उसकी किन्हीं अन्य चीज़ों के लिए होती है और वहाँ भी सच्ची बात का पता नहीं लग पाता। जब दुर्घटना हो जाती है, आतंकवादी अपना काम कर जाते हैं, तब हमें लगता है अरे 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 अरे, ये तो बहुत भारी चूक हो गई। सरकारी तंत्र में ये सारी चीज़ें बिल्कुल आम हैं। चूक हो जाती है और हमारा तंत्र जान नहीं पाता, उसका पूर्वाभास तंत्र को नहीं हो पाता। तो भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ। जैसे आजकल मौसम में उमस होती है, हवाएं बंद हो जाती हैं और धूप होती है, गर्मी बढ़ जाती है, तो कहते हैं निम्न दाब का क्षेत्र बन गया। निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा तो जो पानी से भरी हुई हवाएं हैं वो यहाँ आएंगी और संवहनीय वर्षा होगी। या मानसून चल रहा है तो मानसून के प्रभाव से वर्षा होगी। लेकिन इन सब चीज़ों का आकलन एक बैरोमीटर से होता है जो वायु दाब का पता लगाता है। तो भ्रष्टाचार का बैरोमीटर क्या है? भ्रष्टाचार समाज में है और हमें मालूम नहीं हो रहा, प्रकट में दिख नहीं रहा, लेकिन प्रच्छन्न रूप से छिपा छिपा अंडर द टेबल चल रहा है भ्रष्टाचार। ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा काम की गति से। आपका कोई काम है किसी सरकारी विभाग में और वो समय से हो गया, बिना किसी सोच सिफारिश के हो गया, बिना कुछ खिलाए पिलाए हो गया, तो आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है भाई, काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है। लेकिन आपका काम महीनों अटका रहा, उसे हो जाना चाहिए था लेकिन वो हो नहीं रहा। तो आप सहज ही ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तंत्र हमारा भ्रष्ट है। उसे, उसके कर्मचारियों को अपने वेतन के अलावा
या जो हम कर देते हैं उसके अलावा, या उस सेवा के लिए जो शुल्क निर्धारित है जो हम जमा कर चुके हैं उसके अलावा कुछ और चाहिए। कुछ और चाहिए इसका मतलब आप भ्रष्ट हैं। एक छोटा सा प्रकरण मुझे याद आता है। मैं बैंक में था, हमने एक संपत्ति अपने कब्जे में ली हुई थी। डीआरटी ने आदेश किया इसे अमुक अमुक को दे दिया जाए। दाम निर्धारित हो गए। पार्टी देखना चाहती थी वो संपत्ति। शाम को 6 बजे बात हुई कि चलिए दिखा दिया जाए। मेरे उच्चाधिकारी ने मुझसे कहा कि आप जाइए इनके साथ, इनको संपत्ति दिखा लाइए। संपत्ति 40-50 किलोमीटर दूर थी और मुझे उस दिन थोड़ा जल्दी घर जाना था, क्योंकि चेन्नई में पढ़ रहे हमारे ज्येष्ठ सुपुत्र उससे पहले बीमार थे, उन्हें जॉन्डिस था। और हमने हनुमान जी से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, हमारे बेटे को स्वस्थ कर दीजिए तो हम आपके दर्शन करेंगे, आपको प्रसाद चढ़ाएंगे। मंगलवार था उस दिन और ये परिस्थिति पैदा हो गई। शाम के 6 बज रहे थे। मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हो गया है, अब आप जाइए हनुमान जी के दर्शन कीजिए और प्रसाद चढ़ा दीजिए। सामने वो पार्टी खड़ी थी, दिल्ली के भाई साहब। तो उन्होंने मेरी बात सुन ली। मैं उनके साथ निकला। जैसे ही सीढ़ी उतरने के लिए हम बरामदे में पहुँचे, उन्होंने 500-500 के कुछ नोट मेरी ओर बढ़ाए। मैंने कहा ये क्या है? बोले नहीं नहीं, वो आप प्रसाद कह रहे थे ना। मैंने कहा अरे भैया, मेरा बेटा बीमार था, हनुमान जी के मंदिर जाना था, दर्शन करने थे, प्रसाद चढ़ाना था, ये वास्तविक बात है। तो मैं आपसे पैसे लेने के लिए ये कोई प्रहसन नहीं रच रहा था। लेकिन उन सज्जन की ऐसी कुछ अनुभूति हुई थी कि इनको पैसे देने पड़ेंगे तब ये चलेंगे मेरे साथ। होता क्या है, हम भ्रष्ट क्यों हो जाते हैं? भ्रष्टाचार का जनक सरकारी तंत्र ही नहीं है, वह उपभोक्ता भी है जिसका काम होना है। वह रियाया जो चाहती है कि मेरा काम समय से हो जाए या जल्दी हो जाए, समय से जल्दी हो जाए, तो वो प्रस्तावित करती है कुछ ले दे लीजिए, जल्दी कर दीजिए, मुझे आज गाड़ी पकड़नी है। एक्चुअली उन सज्जन को भी रात को 10-11 बजे फ़्लाइट लेनी थी, ऐसा उन्होंने कहा था। हालांकि बाद में उन्होंने ऐसा किया नहीं, हमारा ही गेस्ट हाउस मांगने लगे कि मुझे यहाँ रात भर रहने दिया जाए, जो हमने मना कर दिया था। तो ऐसी परिस्थितियाँ हमारी अपनी बनाई हुई होती हैं। कई बार हम चाहते हैं कि हमारा काम समय से पहले हो जाए, या हो जाए, कम से कम हो तो जाए, नहीं तो ठंडे बस्ते में चला जाता है काम। ये एक मुहावरा सरकारी तंत्र में ख़ास तौर से प्रचलित है। जो लोग काम करते हैं वो जानते होंगे, ठंडे बस्ते में चले जाना। कोई चीज़ अनंत काल के लिए लंबित हो जाए, उस पर कोई ध्यान ही न दे, क्योंकि सरकार के पास तो बहुत सारे काम है ना। और भी गम है मुझे तेरी मोहब्बत के सिवा, ये जो स्थिति है ये तो है ही है। और सरकारी नौकरी में आने के बाद आदमी को ये आश्वस्ति हो जाती है कि अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो जितना सुरक्षित है उतना इस आश्वस्ति से ग्रस्त है। और बात सही है, सारे न्यायालय कर्मचारियों का पक्ष लेते हैं। उन्हें लगता है कि कर्मचारी ही पीड़ित है। तो पीड़ित व्यक्ति कई बार बहुत सशक्त होकर उभरता है। उसके पास एक हथियार है, वो पीड़ा ही उसका हथियार है। तो जब वो जता देता है कि मुझे पीड़ा दी गई है, इस कारण से पीड़ा दी गई है, तो बाकी सारी चीज़ें पृष्ठभूमि में चली जाती हैं। और अब चिंता का विषय या चिंतन का विषय, कार्रवाई का विषय वो पीड़ा हो जाती है। पता नहीं दी गई कि नहीं, लेकिन सब लोग उस दिशा में सोचने लगते हैं। ये नहीं सोचता कि ऐसा हुआ क्यों। तो भ्रष्टाचार का बैरोमीटर ये है कि आपका काम सही से सही समय पर नहीं होता। नहीं होता तो क्यों नहीं होता? क्योंकि शायद उधर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसे कुछ और चाहिए, उसे आप दंड दे नहीं सकते। तो क्या देंगे? दाम दीजिए। दाम दीजिए तो काम होगा।
अरे हमारे तो शास्त्रों में ये प्रावधान कर दिया गया, साम दाम दंड भेद। दाम जो है आज सबसे आसान है देना, कुछ पैसे दे दो, काम हो जाएगा। जब इस तरह के प्रावधान हमारे शास्त्रों में ही कर दिए गए तो आदमी क्यों ना भ्रष्ट हो भैया। तो ये मेरी नज़र में भ्रष्टाचार का बैरोमीटर है, काम सही समय पर ना होना। हमारे पास संदेश आते हैं कि आपसे कोई रिश्वत मांगता है, रिश्वत नहीं मांगता वो तो हमारा काम ही लटका देता है। अब आप जान जाइए, कई बार कुछ चीज़ें मौन रहकर कह दी जाती हैं। जैसे अज्ञेय जी ने कहा कि मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। ये सरकारी कर्मचारी का काम न करना, ये भी एक अभिव्यंजना है। वो कह रहा है कि लाओ भैया कुछ निकालो तो काम करूं। वो नहीं कहेगा, कहेगा नहीं मुंह से, पर उसकी हरकतें बताएंगी आपको। आजकल सतर्कता जागरूकता सप्ताह या माह मनाया जा रहा है और आगे कुछ और मनाया जाएगा, लेकिन तंत्र इस तरह के बैरोमीटर जगह जगह स्थापित करे तो हमारे देश से, हमारी सरकारी व्यवस्था से और सच कहें तो निजी व्यवस्था से भी भ्रष्टाचार दूर हो। धन्यवाद मित्रों।